हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर का परिचय, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिविजन करते रहेंगे, ठीक है। ऐसी भी क्लास 2-3 दिन से गायब तो मतलब नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो चलिए मैनेज करेंगे उसे धीरे धीरे करते हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कंप्यूटर की क्लास है, तो कंप्यूटर की क्लास में लगभग आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 4 टॉपिक जो है वो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में लेन, ठीक है ना, LAN का तात्पर्य क्या है, यानी कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए, इसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है MS ऑफिस एक डैश है, यानी कि MS ऑफिस जो है वो क्या है, ये इसके बारे में बताना है आपको। तो MS ऑफिस क्या है, तो MS ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। MS ऑफिस के अंतर्गत आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सभी देखने को आपको और भी बहुत इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो MS ऑफिस जो है क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोग्राम बेल, ठीक है। एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था ये याद करते हैं, ठीक है। तो किनके द्वारा दिया गया था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। तो कंप्यूटर के जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, किसे, चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परम 8000, ठीक है। तो परम 8000 जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट मेनू क्या है ये बताना, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है ना, स्टार्ट मेनू क्या होता है ये बताना है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो एक ऑप्शन और कमांड का सेट होता है। क्या होता है, एक ऑप्शन और कमांड का सेट होता है, क्या स्टार्ट मेनू होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताला दरवाजे से संबंधित है, ठीक है ना। ताला जो है दरवाजे से संबंधित है, उसी तरह से पासवर्ड का संबंध डैश से, यानी कि पासवर्ड का संबंध किससे ये बताना है। तो ये तो रीजनिंग टाइप का वर्ड है, ठीक है ना। तो रीजनिंग में भी काम आ जाएगा, कंप्यूटर में भी काम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, और राइट जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। तो पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है, ठीक है। तो कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईथरनेट, ठीक है ना। तो ईथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका, यानी कि सिंपल सा तरीका है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश करना, यानी कि क्या करना, किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को, ठीक है ना, पाठन यानी कि रीडिंग एवं लेखन यानी कि राइटिंग के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो कौन जो है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क का पाठन यानी कि रीडिंग करना एवं लेखन यानी कि राइटिंग करने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि फॉर्मेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कौन जो है वो इनमें से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इंटेलिजेंस कोसेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस कोसेंट जो है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, डाटा स्टोरेज, ये सभी कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत आजकल खबरों में रहता है आर्टिफिशियल, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। किसने गढ़ा है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मैककार्थी के द्वारा, ठीक है ना। जॉन मैककार्थी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी को क्या किया गया, गढ़ा गया। तो शब्द जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, इसे जॉन मैककार्थी के द्वारा गढ़ा गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है ये बताना है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, तो अभी आया था क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर के जनक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना बंद कर दिया था। तो किसके द्वारा बंद कर दिया गया, तो सही उत्तर है IBM, ठीक है। IBM एक कंपनी है कंप्यूटर का जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है ये बताना। तो एप्पल जो कंप्यूटर है उसके सह संस्थापक कौन है, यानी कि को संस्थापक कौन है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीव जॉब्स है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना। तो कौन सा कथन जो है कंप्यूटर के बारे में वो सही है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को क्या करता है, संग्रहित, पुनः प्राप्त एवं संसाधित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डी इसके बारे में सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापक में से एक है, यानी कि उनके संस्थापक में से कौन एक है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विनोद खोसला। ठीक है, विनोद खोसला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो कि आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सभी को आप लोग रिवीजन जरूर करते रहेगा। ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो डिजाइन किया गया था पहला यांत्रिक कंप्यूटर जिसका नाम क्या था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या होता है, यानी कि GUI का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर है उसके जनक किसे माना जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग इसके राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। देखिए जैसे कि ये जो अभी आपको दिख रहा है ना कर्सर, ठीक है, इसको कर्सर बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये इसी के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प में से चूज करना है कि उस इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये अभी कर्सर आपको दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी के बारे में। जैसे आपको तीर के बारे में दिख रहा है ना, तीर दिख रहा है स्क्रीन पर, तो इसी को क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है कंप्यूटर भाषा में। ठीक है ना, तो इसे कर्सर बोलते हैं, जो कि अभी आप लोग बता रहे थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, यानी कि चलता फिरता ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। परम शिवाय स्वदेशी तौर पर असेंबल्ड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर डैश में स्थापित किया गया था, यानी कि कहाँ पर स्थापित किया गया था ये बताना। ठीक है, तो परम शिवाय स्वदेशी तौर पर असेंबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये किया गया था IIT BHU में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसके सही आंसर हो जाएगा। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था ये बताना। ठीक है, तो घरेलू उपयोग के लिए छोटे कंप्यूटर का डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये किया गया था जॉन ब्लैकेन बेकर के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना, का नाम क्या है ये बताना है। तो दुनिया का पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसका नाम क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ENIAC। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे ENIAC बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JW माचली और जे प्रेस्पर, ठीक है, इकार्टे द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था ये बताना। सभी क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन आपको रिवीजन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो रिवीजन आप लोग जरूर करते रहेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ENIAC। ठीक है ना, ENIAC जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। देखिए ई हो गया, इस रूप में लिख लेते हैं, ई हो गया, एन हो गया, आई हो गया, ए हो गया और सी हो गया, जिसे ENIAC बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है ना, मतलब कि इसे ENIAC लिखते हैं। ठीक है, तो इसे ENIAC बोलते हैं, इसी को ये इस रूप में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इसमें। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। इसके आगे वाली जो इसके ऊपर वाली क्वेश्चन ये भी था, वो इसी को ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो दोनों का ऑप्शन एक ही है, मतलब आंसर एक ही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो एक टीवी फ्लैश ड्राइव, ठीक है, ड्राइव जिसे बोलते हैं, प्रत्येक 1 MB आकार के 20 लाख फाइलों को संजोग कर सकता है, यानी कि रख सकता है, जो कि गलत है। ठीक है ना, बाकी आपके सभी है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI है, ठीक है ना, और लिनक्स GUI है, ये भी सही है। 5000 KB इससे भी अधिक आंकड़े को DVD में संजोया जा सकता है, जो कि बाकी सभी सही है, लेकिन ये आपका सही नहीं है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में, ठीक है ना, मेगा हर्ट्ज जिसे बोलते हैं MHz विनिर्देशों में
अलवित, ठीक है ना, अलवित किया गया है, यह सूचित करता है। तो किसको सूचित करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालंत गति का, ठीक है ना, कालंत गति की यह सूचित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पिक्सल क्या है ये बताना। तो पिक्सल के बारे में बताना, पिक्सल क्या होता है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि एक चित्र का न्यूनतम समाध्येय भाग है, ठीक है ना। पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है, तो पिक्सल जो है वो क्या है, तो एक चित्र का न्यूनतम समाध्येय भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्सल के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक कार्य को प्रस्तुत करने और उसके परिणामों को प्राप्ति करने के बीच गुजरे हुए समय को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है प्रतिवर्तन काल के रूप में, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसके सही आंसर हो जाएगा प्रतिवर्तन काल। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसे बोलते हैं, मनाने के क्रम में भारत सरकार ने किस स्कूल में 50 कंप्यूटर दान दिए, ठीक है। तो कौन से स्कूल है जिसमें 50 कंप्यूटर को दान दिया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा लीसी मॉडर्न एम्पे फिलुहा मेडागास्कर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए आपका जो टॉपिक आएगा कंप्यूटर के विकास के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले जो था आपका क्या था, तो इसके पहले आपको था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग 4 टॉपिक है, इसमें सभी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखेगा। ये जो फुल फॉर्म है इसके बारे में भी कभी कभी पूछ देता है कि BESK का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस से कैलकुलेटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर है, ठीक है ना। यह जो नाम है क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परम 8000 को माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये बताना। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रे 1, ठीक है। क्रे 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी परम, ठीक है। परम जिसे बोलते हैं क्या, परम 8000 ये इसका सीक्वेंस चलते रहता है, ठीक है ना। जैसे परम हो गया तो परम 8000 है। तो इसमें जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, तो कौन है, तो परम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IBM के द्वारा। IBM का फुल फॉर्म ध्यान रखेगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने, ठीक है ना, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया ये बताना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया गया ये बताना है। तो सही उत्तर है पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, ठीक है ना। पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है ये बताना। तो कौन जो है वो सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है, तो PDA, ठीक है ना, ये जो है आपका सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है। तो बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। बाकी क्रे 3, एका और परम सभी सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है ना। मैक क्या है, तो एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे डैश के द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि किसके द्वारा निर्मित किया गया था ये बताना है। तो सही उत्तर है एप्पल के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ जिसे IC बोलते हैं। IC का फुल फॉर्म होता है क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है ना। चिप सामान्यतः बनी होती है, यानी कि IC जो होता है यानी कि एकीकृत परिपथ जो होता है वो किसका बना होता है ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन का बना होता है। किसका होता है, सिलिकॉन का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 का अनुक्रम चुनना है, ठीक है ना। 1 से 5 का जो अनुक्रम है यानी कि जनरेशन है उसका अनुक्रम चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर इसमें कि इसमें पहला से यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कि जो जनरेशन 1 में था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट VLSI, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर
फिर हो गया आपका ULSI और माइक्रो प्रोसेसर, इस रूप में वो यूज बढ़ते गया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा। ये हो गया जनरेशन 1 से 5 तक अनुक्रम जो कि यूज होते हुए बढ़ते जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। जैसे अभी वर्तमान में हार्ड डिस्क नहीं आता, हार्ड डिस्क के जगह पर SSD आता है, ठीक है। तो ये भी एक जनरेशन होता है कंप्यूटर का आगे हुए बढ़ते हुए, ठीक है ना, बढ़ते हुए जनरेशन का यह है। मतलब क्या होता है कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, जैसे मोबाइल है ना कि थोड़ा चेंज होता है, उसके बाद फिर आगे कुछ थोड़ा सा फीचर ऐड हो गया, फिर नया जनरेशन शुरू हो गया उसका, ठीक है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, कुछ नया चीज़ उसमें नया सेटअप हुआ, नया चीज़ें उसमें ऐड हुआ, उसके बाद उसे जनरेशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे 5G 4G से 5G आया ना, उसी प्रकार से इसमें भी होता है, ठीक है। चलिए, तो इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, ये बताना। तो कौन जो है वो प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, तो LEO, ठीक है ना, LEO जो कि प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली पीढ़ी में, यानी कि पीढ़ी 1 यानी जनरेशन 1 में। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लोप्स, ठीक है ना, पेटाफ्लोप्स से सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी यानी कि IITM में अनावृत किया गया है, ठीक है ना। तो कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यूष को, ठीक है ना। तो प्रत्यूष जिसे कहाँ लगाया गया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी में अनावृत किया गया, यानी कि यहाँ लगा हुआ है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे, ये बताना, ठीक है ना। भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित थे, ठीक है ना, और महंगे भी थे। तो कौन सी पीढ़ी में था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा पहली पीढ़ी में। अभी देखे थे ना, पहला जो क्वेश्चन था इसमें था ना कि वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था पहले 1 से 5 तक, तो ये क्रम बढ़ते गया था इसमें, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब जो आधारित कंप्यूटर था वो पहली पीढ़ी में मिलता था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ये बताना, ठीक है। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर जिसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम 8000 कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, ठीक है। तो परम की श्रृंखला कौन सी नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा परम मित्र, ठीक है ना। तो परम मित्र जो कंप्यूटर का नाम है, तो ये कंप्यूटर का नाम नहीं है, ठीक है ना। परम की श्रृंखला चलता है, जैसे परम 8000 हो गया, परम 86 हो गया, परम ब्रह्मा हो गया, ये सभी सुपर कंप्यूटर का नाम है, इस श्रृंखला में ही चलते रहता है, ठीक है। तो परम सभी में कॉमन होता है, ठीक है ना। तो परम मित्र जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से भारत में, ठीक है ना, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम कितना है 10,000, ठीक है ना। परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने, ठीक है ना। तो परम 10,000 जो है इसके डेवलपर कौन है उसका नाम बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका CDEC पुणे के द्वारा, ठीक है ना। तो CDEC पुणे के द्वारा यह डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो प्रत्यूष जो कि भारत का सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर और सबसे तेज है सुपर कंप्यूटर, इसका किस में यूज होता है ये बताना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका यूज जो किया जाता है वो मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, किसको, प्रत्यूष कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है उसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना तो ये भी आप सही से पढ़ते ना, तो इसमें भी आप दे सकते थे। देखिए जैसे कि कौन सा, ये वाली में, ठीक है ना। इसमें बोला गया है ना कि जो भारत के सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम प्रत्यूष है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जिसे कहाँ लगाया गया, तो पुणे में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी के अंतर्गत लगाया गया, यानी कि उसी इंस्टीट्यूट में इसे लगाया गया। किस लिए, तो ये मौसम के अनुमान लगाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका काम ही है, IITM है जो पुणे में स्थित है, इसका मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, ठीक है ना। तो एक संस्था है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, ठीक है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जो जनक है वो किन्हें माना जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विजय भाटकर को, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था ये बताना, ठीक है। तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था इंडिया का, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परम, ठीक है ना। तो परम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताना। ठीक है ना, तो टाटा समूह के द्वारा निर्मित जो सुपर कंप्यूटर किया गया था 2007 में, उसका नाम बताना है। तो सही उत्तर है ए का। ठीक है ना, तो ए का इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित है। तो द्वितीय पीढ़ी जो पहला वाला था वो तो वैक्यूम ट्यूब पर था, तो द्वितीय पीढ़ी जो था वो किस पर आधारित था ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ठीक है ना, तो दूसरा जो था जो पीढ़ी चलता था उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज होता था, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसका पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गया है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम पीढ़ी। ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित क्या था ये बताना। ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था ये बताना है, यानी कि किस पर आधारित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ठीक है ना, तो अभी क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था ये बताना, यानी कि किस वर्ष लॉन्च किया गया था ये बताना। तो सही उत्तर है 1991 में, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका तीसरी पीढ़ी का था। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, UNIVAC और ENIAC कंप्यूटर किसके उदाहरण है ये बताना, यानी कि दोनों एक कंप्यूटर का नाम है, तो ये किसके उदाहरण है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली पीढ़ी कंप्यूटिंग उपकरण है। ठीक है ना, ये कौन सी पीढ़ी का, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटिंग उपकरण है दोनों के दोनों। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एकीकृत सर्किट। ठीक है ना, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, यानी कि IC बोलते हैं जिसे। ठीक है ना, का उपयोग किस में होता था ये बताना है। तो उसका उपयोग जो है वो किस में होता था, IC चिप का कौन सी पीढ़ी में होता था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरण में होता है, यानी कि पहले में क्या होता था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर और तीसरा में होता था IC का यूज होता था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। ठीक है ना, तो तीनों पीढ़ी का ये हो गया आपका, 3 पीढ़ी का बता दिए, तो ये हो गया आपका तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटिंग उपकरण था। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस में होता था ये बताना। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस में होता था, तो ये होता था दूसरी पीढ़ी में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का कंप्यूटिंग करता है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा CPU, इसमें मेन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डाटा बीड के द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर है क्या, तो इसका सही उत्तर है आकाश। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउस। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। मैकिनटोश। ठीक है ना, मैकिनटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था ये बताना। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैकिनटोश कंप्यूटर का डिजाइन जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो एप्पल के द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता। ठीक है ना, कौन जो है वो पेरिफेरल नहीं माना जाता, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हार्ड ड्राइव। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। ठीक है ना, तो कैसे पहचानेंगे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है एक सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है ना, यानी कि इंटरनेट जो है, थोड़ा सा सिस्टम देखिए, सिस्टम रुक गया, थोड़ा 2 मिनट रुकते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का अच्छा स्रोत, मतलब अच्छा स्रोत है। ठीक है ना, किसे, इंटरनेट से प्राप्त होता है। तो इंटरनेट के सकारात्मक यानी कि जो पॉजिटिव प्रभाव है उसके बारे में बताना है। तो इंटरनेट जब रहेगा, मोबाइल में रहता है, तो देखते हैं एक क्लिक करिए और आपको क्या होता है, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था ये बताना। तो कंप्यूटर के जो माउस है उसके आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा डगलस एंगल बार्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है, यानी कि उपयोगी है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यूष, इसका राइट आंसर है, जो कि पुणे के IITM में लगाया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए जोड़ा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उसे प्लग इन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा परम 8000, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो कौन जो है वो एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता। बाकी डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है ना। मेन फ्रेम पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट है सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। सागा 220 जो है वो भारतीय यानी कि इसरो के द्वारा निर्मित किया गया। सागा 220 क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर जो कि इसरो के द्वारा यह निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है ना। पूरे वैश्विक के मौसम के पूर्वानुमान लगाना है तो किसका यूज करके लगाते हैं तो ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का यूज करके क्या करते हैं मौसम के पूर्वानुमान को लगाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है परम सिद्धि, ठीक है ना, डैश को संदर्भित करता है। तो परम सिद्धि किसको संदर्भित करता है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एक सुपर कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अनंत प्रकार की स्मृति युक्त सैद्धांतिक कंप्यूटर जिसका उपयोग अभिकलन की समस्याओं के विश्लेषण में होता है क्या कहलाता है ये बताना है। तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर उसका ट्यूरिंग मशीन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हाल ही में राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग, ठीक है ना, की क्षमता कितनी है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.3 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मार्च 2022 नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण के, ठीक है ना, तहत IIT रुड़की में सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDEC द्वारा डिजाइन और स्थापित किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए यानी कि परम गंगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। CDEC का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे तो आपको इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। CDEC का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे।